ईवीएम का इस्तेमाल एक ऐसा ही मुद्दा है जिस पर बयानों का दौर अब भी चल रहा है, चुनाव जाने के बाद भी। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इस बार इसकी वजह बने हैं दुनिया के सबसे अमीर शख्स एलन मस्क। दरअसल मस्क का ईवीएम को लेकर किया गया एक ट्वीट भारत में सियासी घमासान की वजह बन गया है। और खास बात यह है कि देश के राष्ट्रीय नेता ही नहीं बल्कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के नेता भी ईवीएम पर जारी इस बहस में कूद पड़े हैं। चुनाव खत्म हो गया, नई सरकार बन गई, लेकिन इसकी विश्वसनीयता पर बहस खत्म नहीं हो रही। कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष ने चुनाव में हार का ठीकरा ईवीएम पर फोड़ना बंद नहीं किया है। इस लोकसभा चुनाव में कांग्रेस और इंडिया गठबंधन का प्रदर्शन पिछली बार से बेहतर रहा, तो इंडिया गठबंधन के नेताओं ने इसे बड़ा मुद्दा नहीं बनाया। लेकिन भारत से 7 समंदर पार अमेरिका में बैठे एलन मस्क की एक पोस्ट ने ईवीएम के जिन्न को एक बार फिर बोतल से बाहर कर दिया। मस्क ने अपनी सोशल मीडिया साइट एक्स पर 15 जून को लिखा, ईवीएम को खत्म कर देना चाहिए, इसे इंसानों या एआई द्वारा हैक किए जाने का खतरा है। हालांकि खतरा कम है, फिर भी बहुत ज्यादा है। अमेरिका में इससे वोटिंग नहीं करवानी चाहिए। ईवीएम की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े करने वाली मस्क की इस पोस्ट को बीजेपी नेता और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने खारिज करते हुए एक्स पर लिखा, मस्क के मुताबिक कोई भी सुरक्षित डिजिटल हार्डवेयर नहीं बनाया जा सकता, ऐसा कहना गलत है। मस्क की ये बात अमेरिका और अन्य स्थानों पर लागू हो सकती है जहां इंटरनेट से जुड़ी वोटिंग मशीन बनाने के लिए नियमित कंप्यूटर प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। भारतीय ईवीएम पूरी तरह सुरक्षित हैं और किसी भी नेटवर्क या मीडिया से अलग हैं। भारतीय ईवीएम में ब्लूटूथ, वाईफाई और इंटरनेट कनेक्टिविटी नहीं है, यानी कोई रास्ता ही नहीं है। भारतीय ईवीएम को हैक करना असंभव है। सोशल मीडिया पर एलन मस्क और पूर्व आईटी मंत्री राजीव चंद्रशेखर के बीच ईवीएम पर बहस की चर्चा चल ही रही थी कि इसमें कांग्रेस नेता राहुल गांधी कूद पड़े। राहुल ने एलन मस्क की पोस्ट को रिपीट करते हुए एक्स पर लिखा, भारत में ईवीएम ब्लैक बॉक्स की तरह है, किसी को भी इसकी जांच की अनुमति नहीं है। हमारी चुनावी प्रक्रिया में पारदर्शिता को लेकर गंभीर चिंताएं जताई जा रही हैं। जब संस्थाओं में जवाबदेही की कमी होती है तो लोकतंत्र एक दिखावा बन जाता है और धोखाधड़ी की संभावना बढ़ जाती है। राहुल गांधी ने अपनी पोस्ट में उत्तर पश्चिम मुंबई की घटना का जिक्र किया, जहां शिवसेना सांसद की 48 वोट से जीत हुई और कथित तौर पर ईवीएम को मोबाइल से हैक करने के आरोप भी लगे। राहुल गांधी के बाद सपा नेता अखिलेश यादव ने भी ईवीएम पर सवाल उठाते हुए पोस्ट किया। अखिलेश ने लिखा, टेक्नोलॉजी समस्याओं को दूर करने के लिए होती है, लेकिन अगर वही मुश्किल बन जाए तो उसका इस्तेमाल बंद करना ही ठीक है। आज जब विश्व के कई चुनाव में ईवीएम को लेकर गड़बड़ी की आशंका है और दुनिया के जाने माने प्रौद्योगिकी विशेषज्ञ ईवीएम में हेराफेरी के खतरे को खुलेआम लिख रहे हैं, तो फिर ईवीएम के इस्तेमाल की जिद के पीछे वजह क्या है? ये बात भाजपाई साफ करें। राहुल और अखिलेश के आरोपों के बाद सत्ता पक्ष कहां चुप रहता? एनडीए के दिग्गजों ने पलटवार कर ईवीएम पर सवाल उठाने वालों को कटघरे में खड़ा कर दिया। आप जीते तो ईवीएम हीरो और आप हारे तो ईवीएम जीरो। अभी राहुल गांधी तो 2 जगह से जीते हैं, तो ईवीएम मशीन उधर बराबर थी, तो उन्होंने कहना चाहिए ईवीएम मशीन सब जगह खराब थी, मैं इस्तीफा देके फिर से चुनाव लड़ता हूँ। अगर ईवीएम हैक होता तो राहुल गांधी 2-2 सीटों से 2.5 लाख 3 लाख वोट से नहीं जीतते। अगर ईवीएम हैक होता तो भारतीय जनता पार्टी सिर्फ 240 सीटों पर नहीं रुक जाती। अगर ईवीएम हैक होता तो कांग्रेस पार्टी को 99 सीटें नहीं मिल जाती। जो लोग अभी कह रहे हैं चुनाव जीतने के बाद भी, वो अगर अभी भी कह रहे हैं तो उनको सबसे पहले अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। ईवीएम पर छिड़ी ताजा बहस दिल्ली तक ही सीमित नहीं रही, इसने छत्तीसगढ़ की सियासत को भी गरमा दिया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत और कोरबा सांसद ज्योत्सना महंत ने राहुल गांधी की बात पर सहमति जताते हुए सवाल उठाया, तो प्रदेश की महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजबाड़े ने कांग्रेस नेताओं को आईना दिखाने का काम किया। आपके प्रधानमंत्री हार रहे थे कि नहीं हार रहे थे, बता दीजिए। प्रधानमंत्री तो हार रहे थे, 3 जगह के बाद जीतना शुरू किया कि ईवीएम माता का ही खेल है।
कहीं समझ में आता है कि सही है, कहीं समझ में आता है ठीक चल रहा है, कहीं तो कुछ ना कुछ गड़बड़ तो होगी, तभी ना बड़े बड़े राष्ट्रीय नेता बोल रहे हैं। राहुल गांधी जी भी तो चुनाव जीते हैं, तो इस तरह से क्वेश्चन कैसे कर सकते हैं? सवाल उठाना ही नहीं था उनको इस तरह का। हमेशा जब भी कांग्रेस हारती है तो सिर्फ ईवीएम के ही सवाल करते हैं। मध्य प्रदेश के कांग्रेस नेताओं ने भी ईवीएम को लेकर जमकर आरोप प्रत्यारोप किए। पूर्व मंत्री पीसी शर्मा और कांग्रेस प्रवक्ता अब्बास हफीज ने राष्ट्रीय नेताओं के सुर में सुर मिलाते ईवीएम के तकनीकी पहलुओं पर सवाल उठाए। वहीं मध्य प्रदेश कांग्रेस के नेताओं में सबसे दिलचस्प रुख कांग्रेस नेता लक्ष्मण सिंह का दिखा। लक्ष्मण सिंह ने IBC 24 से खास बातचीत में कहा कि देश में ईवीएम तो कांग्रेस पार्टी की सरकार ही लाई। कांग्रेस को ईवीएम पर सवाल उठाने की बजाय पार्टी को मजबूत करने की आवश्यकता है। 99% इस बार भी लोकसभा में भी और पहले भी जो बैटरी जो 4-4, 6-6, 10-10 घंटे चली वो 99% चार्ज रहती। 99% चार्ज कैसी रह सकती जिस पर इतनी वर्किंग हुई 8 घंटे की? तो ये कहीं न कहीं इसमें लूप होल है। और राहुल गांधी जी ने ये स्पष्ट कर दिया है कि हमारे पक्ष में कितने ही परिणाम आए, ईवीएम का जो सिस्टम है जो विसंगतियों से भरा हुआ है उसको हम बदलना चाहते हैं, बदलने के पक्ष में है और बैलेट की तरफ लौटना चाहते हैं जिससे कि लोकतंत्र सुरक्षित रह सके। ईवीएम तो हम ही लाए थे, तो हम अपने आप से ही सवाल कर रहे हैं। एलन मस्क तो उस समय नहीं थे, यूपीए चेयरमैन हमारी सोनिया जी थी, तो हम लोग लाए हैं उसको, तो अब हम लोग किससे सवाल करें? भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। 2024 के लोकसभा चुनाव में 90 करोड़ से ज्यादा मतदाताओं ने वोट कर सरकार बनाई। ईवीएम से पहले बैलेट के द्वारा वोटिंग के चलते कागज और संसाधनों की खासी बर्बादी होती थी। ईवीएम के इस्तेमाल से बर्बादी रुकी। जहां तक ईवीएम की विश्वसनीयता का सवाल है, चुनाव आयोग ने राजनीतिक दलों की संतुष्टि के लिए कई कदम उठाए। वीवीपैट के इस्तेमाल और सीसीटीवी से निगरानी जैसे कई उपाय किए गए। वहीं सिस्टम को और पारदर्शी बनाए जाने के लिए चुनाव आयोग लगातार तकनीकी सुधार वाले कदम उठाता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24।